सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कल आप जैसा कि जानते हो कि भूम प्रदोष है और इस भूम प्रदोष के दिन मंगल दोष को समाप्त करने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने आपको बोल दिया है कि आपके ऊपर मांगलिक दोष है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो इस मंगल दोष को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए, ताकि आपका विवाह निश्चित हो जाए, आपका विवाह पक्का हो जाए, उसके लिए एक आटे के दीपक वाला ये उपाय करो। ये केवल और केवल भूम प्रदोष के दिन ही किया जाता है। उपाय किस प्रकार से करना है आपको, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देते हैं। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हो। इस छोटे से कार्य को जरूर करोगे, मुझे विश्वास है आप पर। वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना है अधिक से अधिक शेयर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अब देखो, जो पहला उपाय है, यदि किसी व्यक्ति को बोल दिया गया है कि उसके ऊपर मंगल का दोष है और वो दोष समाप्त नहीं हो रहा है, तो उस दोष को समाप्त करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले एक आटे का दीपक बनाना है। अब एक आटे का दीपक बनाने के बाद में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप आटे का दीप बनाओ तो उस आटे के दीप में आपको चोंच नहीं बनानी। जो मिट्टी का दीप होता है, जैसे गोल होता है पूरा, उसी प्रकार आटे का दीप जो होता है वो भी पूरा गोल होता है, उसमें कभी भी चोंच नहीं बनती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आपने गलती से चोंच बना दी तो वो जो उपाय आप करोगे उस दीपक से, वो पूरा उपाय असफल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी चोंच मत बनाना। अब आपको करना क्या है, चोंच नहीं बनाने के बाद, यानी कि एक आटे का दीप बनाने के बाद इसमें आपको 4 बत्ती लगानी है। 4 लंबी बत्ती लगानी है, गोल बत्ती नहीं लगानी, लंबी बत्ती। तो एक ऐसे लगा देना, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 लंबी बत्ती लगा देना और इसमें डाल देना घी। यदि गाय का घी है आपके पास में तो वो डाल दो, गाय का घी नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपके घर पे घी है उस घी को डाल दो। 4 बत्ती लगा लो। अब इस दीपक को आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर में, बिना जलाए, जलाना नहीं है, पहले शिव जी के मंदिर में ले जाओ। अब शिव जी के मंदिर में ले जाके इस दीप को सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 7 बार दीप को घुमाना है जलाने से पहले। प्रदोष काल में जाना भूम प्रदोष के दिन, तो उपाय एकदम सफल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके ऊपर कोई मंगल दोष नहीं रहेगा। 7 बार शिव जी पे से घुमा लेना इसको। प्रदोष काल आप जानते ही हो, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, कुल 1.5 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय पे उस दीपक को ले जाके 7 बार शिव जी पे से घुमाओ। उसके बाद में 3 बार अपने ऊपर से घुमाओ। आप खुद ही शिव जी के सम्मुख में बैठना और इस दीपक को अपने ऊपर से 3 बार घुमा लेना। 3 बार घुमाने के बाद में शिव जी के सम्मुख में उस दीपक को रखना। रखने के बाद में उस दीपक को प्रज्वलित कर देना। कैसा भी मंगल दोष लग रहा हो आपको, या फिर उस मंगल दोष की वजह से आपका विवाह पक्का नहीं हो रहा है, ये उपाय करने के बाद में 3 माह में आपका विवाह पक्का होगा। भूम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करके आइए ये उपाय। अगर दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं हम, जो दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, वो बताया यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है किसी भी स्थान पर, तो आपको करना क्या है, इसी प्रदोष वाले दिन, यानी कि भूम प्रदोष वाले दिन, जो बेलपत्री का फल आता है, सर्दी के समय में बेलपत्र में फल आते हैं, तो आपको किसी न किसी बेलपत्र के वृक्ष में फल दिख जाएगा। उस फल को तोड़ के उसके अंदर का जो पल्प वाला भाग है, उस पल्प वाले भाग को निकाल लो और उस भाग को आपको शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो फल समर्पित करना है। उसके बाद में आपको जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, जैसे आपने फल समर्पित कर दिया, जल अभिषेक करने के बाद फल समर्पित करा, बाबा को चंदन लगाया और दीप प्रज्वलित कर दिया, अब उसके बाद में आपको जब पूरी पूजा हो जाए, फिर आपको करना क्या है, इस टुकड़े को उठाना है, भगवान शंकर की चौखट पर बैठना है और चौखट पर बैठकर इस छोटे से टुकड़े को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खा लेना है। एक भूम प्रदोष करो, अगली जो प्रदोष आ रही है इसी महीने में, वो भी भूम प्रदोष ही है, वो भी मंगलवार के दिन ही आ रही, उस दिन भी आप ये उपाय करो। उसके बाद जो अगली प्रदोष आएगी उस प्रदोष को भी आपको ये उपाय करना है। तो 3 प्रदोष लगातार यदि आप ये बेलपत्री के फल वाला उपाय करते हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जितना भी दर्द हो रहा होगा, बैठने में दर्द समस्या हो रही होगी शरीर में, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अब अगला जो उपाय है वो है चर्म रोग से संबंधित। अब आपको करना क्या है,
पेड़ से जो आम के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ये देख सकते हो आप, ये सारे पत्ते पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हुए हैं। एक भी पत्ता आम के पेड़ से तोड़ा नहीं गया है। देख सकते हो इनमें आपकी मिट्टी भी लग रही है क्योंकि ये ज़मीन पे पड़े थे। यदि मैं तोड़ के इनको सुखाता तो इस पे आपको ये मिट्टी दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार जो भी आम के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाएँ, उन आम के पत्ते को ले लीजिए। लेने के बाद करना क्या है, उनको जलाकर उनकी भस्म तैयार करनी है। पर पत्ते आपको कुल कितने लेने हैं? कुल 21 आम के पत्ते लेने हैं। अब इन आम के पत्तों को जलाकर इनकी भस्म तैयार करनी है। अब इनको जलाना कैसे है, जलाने का तरीका समझो, भस्म तैयार करने का तरीका समझो। जो कंडा होता है, जो गाय का गोबर होता है, उससे जो कंडे का निर्माण होता है, उस कंडे के ऊपर आपको थोड़ा-सा घी डालना है। घी डालकर प्रज्वलित करना है। पहले तो थोड़ा-सा घी डाल दो, फिर उसके ऊपर घी के ऊपर एक कपूर रखो, कपूर को प्रज्वलित करो। जैसे कपूर प्रज्वलित होगी तो वो घी भी उसमें प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा, जलने लग जाएगा। फिर ये एक-एक आम का पत्ता उस कंडे के ऊपर आपको रखना है। 21 आम के पत्ते एक-एक करके रख दो या 21 के 21 एक साथ रख के जला लो। जब ये सब जल जाएँगे तो उससे जो भस्म बनेगी, उस भस्म को उठाओ एक पात्र में, भगवान शंकर के मंदिर में ले जाओ। मंदिर में ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इस भस्म को समर्पित कर दो। शिवलिंग पे इस भस्म को समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में आपको इसी भस्म को उठाकर लेके आना है। उठाकर लेके आके जहाँ पर भी आपका चर्म रोग यानी कि स्किन से संबंधित जो समस्या है, उस स्थान पर उस भस्म में थोड़ा-सा गाय का घी मिलाना है। ये यहाँ पर आपको गाय का घी ही मिलाना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। गाय का घी मिलाओ और उस स्थान पर उस भस्म को लगाओ। बस 3 दिन आप उस भस्म को लगाओगे, जिस स्थान पर आपके चर्म रोग है, वो 3 दिन के अंदर-अंदर वो चर्म रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये था भस्म वाला 21 आम के पत्तों वाला उपाय। अब इस प्रदोष का एक अंतिम उपाय जो आपको बता देते हैं। यदि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए गुरुजी की कथा में एक माता ने पत्र लिखा था। जब उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने प्रत्येक प्रदोष पर 2 स्थान पर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। वो कौन से 2 स्थान थे? एक था बेलपत्र का वृक्ष और एक थे उनके घर की चौखट। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और उनके घर की चौखट के नीचे उन्होंने 2 दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिए घी के। 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 6 प्रदोष लगातार उन्होंने ये उपाय करा और उनको संतान की प्राप्ति हुई। यदि आपकी भी संतान की कामना है तो आप एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। भौम प्रदोष से शुरू कीजिए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।